पूछ रहे हैं कि गीता युद्ध के मैदान में ही क्यों उतरी, इतने एक्सट्रीम संयोग की रचना क्यों की गई। कोई थोड़ा सामान्य साधारण तरीका नहीं हो सकता था क्या लोगों तक गीता पहुंचाने का? क्योंकि अपने साथ और अपनों के साथ जब युद्ध की बात आती है तो बड़े बड़े सूरमा हिल जाते हैं और गीता की शिक्षा से दूर भागते हैं। तो क्या किया जाए? हम्म क्या किया जाए? एंटी वेनम खिचड़ी से बना दें, दलिया से, दाल से बना दें। अरे सांप ने काटा हुआ है तो उसका इलाज करने के लिए भी सांपों के बीच जाना पड़ेगा ना। गीता युद्ध के मैदान में ही मिलती है और एंटी वेनेमस स्नेक्स के बीच में ही मिलता है। कारण बहुत सीधा है। वेनम लग चुका है तो अब एंटी वेनम जहां मिलेगा वहीं जाना पड़ेगा। सांपों वाला खेल अब शुरू हो चुका है तो अब ये नहीं कह सकते कि खेल सांपों से शुरू हुआ है पर उसको आगे बढ़ाएंगे केंचुओं के साथ। पैदा होते ही भयानक एक रोग लग चुका है, अहम और मम का, मैं और मेरे, अपना और अपने। ये पैदा होते ही रोग लग चुका है तो इसका इलाज भी वहीं होगा ना जहां अपनों के साथ अब संघर्ष की साफ अवस्था खड़ी हो गई है, जैसे कुरुक्षेत्र। हम्म या ये दिखा दें कि दुर्योधन और अर्जुन गले मिल रहे थे और कृष्ण ने कहा आओ आओ दोनों भाई लोग बैठो, सारे भाई लोग एक साथ बैठ जाओ, आलथी पालथी मारो, गले मिलो, और अब तुम सब छोटे छोटे बच्चों को मैं गीता का ज्ञान दूंगा। ये चाहते हो? हम्म राजश्री प्रोडक्शंस का फैमिली ड्रामा, यशराज फिल्म्स, करण जौहर, ये सब चाहते हो? अगर ऐसा हो सकता तो शायद हुआ भी होता पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा है नहीं। फैक्ट ये है नहीं। फैक्ट ये है कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है अहंता और ममता, मैं और मेरे। तो जहां पर वो बीमारी प्रकट होकर आ रही है वहीं पर तो गीता उतरेगी ना, कि नहीं? ये लगभग ऐसी सी बात है कि हमारी हार्ट सर्जरी क्यों करी, हमारे नाखून भी तो काट सकते थे ना। अरे तुम्हारा दिल खराब है, तुम्हारे नाखून काट के तुम्हें क्या मिलेगा? अ, हमारी हार्ट सर्जरी क्यों करी, इतना खून खराबा हुआ, मैनिक्योर पेडिक्योर कर देते हैं हमारा। अरे तुम्हारा दिल खराब है। और जिस परिस्थिति में दिल की खराबी सबसे ज्यादा प्रकट रूप से उभर कर आती है वो है कुरुक्षेत्र, तो गीता वहीं तो आएगी, और कहाँ आएगी? लोग मानना नहीं चाहते कि दिल खराब है। लोग मानना नहीं चाहते कि लड़ाई तो स्वयं से और अपनों के ही खिलाफ होती है, और कोई लड़ाई होती नहीं जिंदगी में। एक लड़ाई होती है अपने खिलाफ और एक लड़ाई होती है अपनों के खिलाफ, और तो कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती। और अर्जुन को दोनों ही लड़ाइयाँ लड़नी है। इन दोनों में भी जो पहली लड़ाई होती है वो अपने खिलाफ होती है, स्वयं के खिलाफ। अब अपने खिलाफ और कौन सी लड़ाई दिखाएं? अपने खिलाफ जो एक बड़ी लड़ाई हो सकती है वो यही है कि भैया भीतर मोह वो बहुत उठ रहा है। मन ही नहीं कर रहा युद्ध करने का। यही है अपने खिलाफ लड़ाई। या अपने खिलाफ ये लड़ाई होती कि टेबल पर समोसा रखा है और अर्जुन कह रहे हैं कि खाऊं कि ना खाऊं, और तभी कृष्ण आकर गीता का ज्ञान दे देते कि देखो अर्जुन, ये जो समोसा है ना, ये सब शोकों की जड़ है।
तो तुम अपनी निश्चयात्मिका बुद्धि करो और समोसे से वैराग्य धारण करो। हम चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल बन जाए, हम खुद को झांसा दे लेंगे ज़िंदगी में हमारी जो लड़ाई है वो समोसे से है। असली लड़ाई तुम्हारी किससे है? अहंता और ममता से। लेकिन तुम बात करना चाहते हो, अरे मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि मैं समोसे के लालच को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुद्दा है वो वही है जो अर्जुन के सामने है, पर वो मानते हुए तुम्हारा दिल दहलता है और कोई बात नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो जिनमें हिम्मत नहीं उनके लिए फिर गीता भी नहीं है ना। श्री कृष्ण ने कहा क्या दिया कि सबके लिए है गीता। गरुड़ के लिए उड़ान होती है, केंचुए के लिए थोड़ी होती है। और चुनाव सबसे बड़ी बात होती है। आपको अगर चुनना ही है केंचुए की ज़िंदगी को तो आप चुन सकते हो। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अर्जुन सबसे गीता बोल भी मत देना, गीता बस उसकी है जो कृष्ण को सब कुछ मानता हो, जो स्वयं अर्जुन जैसा हो। गीता बस उसके लिए है। बाकी नहीं मानना तो मत मानो, बाकी बैठ के समोसा खाएं। उनको लगता है ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि समोसा। सुबह सुबह पार्क में टहलते हुए मिलते हैं टंडन साहब और वर्मा जी, और दोनों अपनी तोंद पे हाथ फेर के पूछते हैं आपका अब गैस से कुछ राहत मिली? इनकी ज़िंदगी में मुद्दा ही यही है, एक दूसरे से मिलके पहली बात यही पूछते हैं, बड़ी गंभीरता से चर्चा करते हैं, जैसे एकदम सारी दुनिया का बोझ इन्हीं के ऊपर है। कुछ गैस से राहत मिली? जिनको लगता है कि ज़िंदगी में यही सबसे बड़े मुद्दे हैं कि गैस आज तो नहीं, सुबह आप क्या बताएं, कब्ज बहुत बढ़ी हुई है। 45 मिनट बैठे रहे, इसीलिए आज पार्क में आने में भी दिक्कत हो गई। 45 मिनट बैठ के भी कुछ नहीं था। गीता उनके लिए जिनको समझ में आए कि वो सचमुच कहाँ फंसे हुए हैं। और सचमुच कहाँ फंसे हुए हो आप, ये तभी समझ में आता है जब आपको आज़ादी से प्यार होता है। जिसको आज़ादी से प्यार होता है ना, वही ईमानदारी से पहले अवलोकन करेगा और फिर स्वीकार करेगा कि उसके बंधन कहाँ पर हैं। और बंधन वही है, अहंता और ममता। तो गीता वहीं तो प्रकट होगी ना जहाँ अहंता और ममता अपने सबसे भयावह रूप में अपना काम दिखा रहे हैं। और कहाँ आएगी गीता? जलेबी की दुकान पे आएगी गीता? और जिनको जलेबियों की ज़िंदगी जीनी है, फालतू इधर उधर गीता गीता का क्या कुछ नहीं, जाओ जलेबी खाओ। हम सब प्रशिक्षित हैं फूल्स पैराडाइज में जीने के लिए, अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए। ये हमारा प्रशिक्षण है। आपको जो कुछ बताया गया है सब झूठ है। आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही है बात। ये एक एक बात जो आप मानते हो सब मिथ्या है। मैं कौन, मेरा कौन, सब झूठ है। आप नहीं, सब साजिश है आपके खिलाफ एक। अभी एक नई चीज शुरू हुई है, जो वास्तविक घटनाएं चल रही होती हैं, करंट फैक्चुअल इवेंट्स, उस पर मैं जो कुछ ही बोलता हूं उस पर यूट्यूब रोक लगा देता है, कहता है दिस कंटेंट इज हार्मफुल फॉर द व्यूअर, और उसको रीच नहीं लेने देना। बात नहीं समझ में आ रही आपको ये क्या है? ये एक भयानक मैट्रिक्स है जिससे किसी का कोई बहुत तुच्छा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। वो नहीं चाहते कि आपको असलियत पता चले। आप यही मान के बैठे हो कि जो कुछ आपको वो पढ़ा लिखा दे रहे हैं, जो कुछ उन्होंने आपके खोपड़े में डाल दिया है वही सच है। पूछ रहे हैं अंध भक्ति का लक्षण क्या है और विशुद्ध भक्ति का क्या लक्षण है। अंध भक्ति में मान्यता मात्र होती है, विशुद्ध भक्ति प्रेम होती है, और प्रेम में ज्ञान समाहित होता है। अंध भक्ति में मान्यता होती है और विशुद्ध भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ आप पाओगे कि मान्यता की जगह ज्ञान है। तो असली भक्ति प्रेम मार्ग है, वो विश्वास मार्ग,
आस्था मार्ग, मान्यता मार्ग नहीं है। भक्ति माने प्रेम मार्ग। और जहां प्रेम आया वहां ज्ञान आएगा ही आएगा। प्रेम का क्या अर्थ होता है? प्रेम का अर्थ होता है मैं जैसा हूं उससे बेहतर कुछ और है और मुझे अपनी हस्ती से ज़्यादा वो पसंद है। ये प्रेम है। मुझे कुछ और हो जाना है, मैं जानता नहीं मुझे क्या हो जाना है, पर कुछ और हो जाना है। मैं जैसा हूं ऐसा तो नहीं चल सकता। ये प्रेम है। मैं जैसा हूं ये तो नहीं चल सकता मामला। कुछ तो होगा जो इससे बेहतर होगा, और जो इससे बेहतर है मैं उस पर निछावर हूं, मैं फिदा हो गया उस पर। ये प्रेम है। और वो होने के लिए जो कीमत देनी पड़ेगी दूंगा, स्वयं को मिटाना पड़ेगा, स्वयं को मिटा दूंगा। ये प्रेम है। यहां से शुरुआत होती है। जैसे ही प्रेम आता है वैसे ही फिर ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही आप कहते हो कि गलत है, गलत है। एक बात बताओ, पहले बीमारी का अनुभव होता है, फिर डायग्नोसिस होता है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले उसको ये थोड़ी बताते हो कि ये वो ऐसा, बस ये बताते हो डॉक्टर साहब यहाँ बहुत दर्द हो रहा है छाती में। ये अनुभव था, कुछ गलत है और मुझे ठीक होना है। आप जानते नहीं क्या गलत है, आप ये भी नहीं जानते कि ठीक कैसे होगे, क्या बात, कुछ भी नहीं जानते आप, पर इतना जानते हो कुछ गलत है। डॉक्टर साहब यहाँ छाती में दर्द हो रहा है और मुझे ठीक होना है। ये प्रेम है। छाती में दर्द हो रहा है और मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकता। ये प्रेम है। अब ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा, अवलोकन होगा आपका, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग सब होगा आपका। अब ज्ञान की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो असली भक्ति की पहचान ये है कि उसमें आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है। भक्ति और ज्ञान उसमें एक हो जाते हैं। ये प्रेम का कमाल होता है कि प्रेम आया नहीं कि अब ज्ञान शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब डॉक्टर लगाएगा ना, यहाँ पर अवलोकन करेगा, जांचेगा। अब ज्ञान की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसीलिए रमण महर्षि बोलते थे कि भक्ति ज्ञान की माता है। उससे मतलब यही था कि प्रेम आया नहीं कि ज्ञान को आना पड़ेगा। और जो भक्ति हम अपने आसपास होती चलती देखते हैं, वो सारी भक्ति सिर्फ आडंबर है, पाखंड है, आस्था, मान्यता, अहंकार, भयानक अहंकार। मैं फलानी चीज़ को मानता हूँ, हमने मान लिया, हमारी आस्था है। माना करो बच्चा, माना करो बच्चा। वो कोई भक्ति नहीं है। भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग है। और जहाँ प्रेम है वहाँ पर आप ज्ञान की प्रचुरता पाएंगे ही पाएंगे। कोई प्रेमी मिले जो ज्ञानी ना हो तो प्रेमी भी नहीं है वो। कोई कहे कि साहब हम तो प्रेम मार्ग के हैं, प्रेम प्रेम, और ज्ञान कुछ नहीं। ज्ञान की बात करो तो इधर उधर ताकें और टहलने निकल जाएं, तो जान लेना इन्हें प्रेम भी नहीं है। और अगर आपको कोई विशुद्ध ज्ञानी मिल गया तो ये जान लेना कि वो बहुत गहरा प्रेमी भी होगा। अगर कोई मिला जो सचमुच ज्ञानी है, ज़बरदस्त हृदय होगा उसके पास, वो बहुत गहरा प्रेमी भी होगा, भले ही आपको पता ना लगता हो। प्रेम और ज्ञान एक है, ये अलग अलग नहीं चल सकते। आचार्य जी, आपका बचपन से ही ज्ञान के प्रति बहुत रुझान रहा था, और इसको ये भी कह सकते हैं ज्ञान के प्रति प्रेम रहा था, इसीलिए ज्ञान आया। तो आपके जीवन में ज्ञान पहले आया कि प्रेम पहले आया? ज्ञान के लिए तो माध्यम चाहिए होते हैं। प्रेम के लिए बस धड़कन चाहिए होती है। तो पहले तो प्रेम ही आएगा। जिसके पास प्रेम नहीं उसको फिर ज्ञान नहीं। कम्युनिटी पर भी सब जितने उस्ताद बैठे हैं ना, जो कहते हैं आचार्य जी आपके साथ गीता सुन रहे हैं साल भर से, पर समझ नहीं आ रही। बेटा तुमको समझ इसीलिए नहीं आ रही, तुम्हें ज्ञान इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रेम नहीं है तुम्हारे पास। देखो, ज्ञान कहता है छोड़ो। ज्ञान की प्रक्रिया नीति नीति की है, तो ज्ञान कहता है छोड़ो। छोड़ तो तभी पाओगे ना जब पहले फिदा हो जाओगे। जो निछावर हो जाता है वही छोड़ पाता है। तो ज्ञान भी शर्त लगाता है कि मैं तुम्हें तभी मिलूंगा जब पहले तुम में प्रेम होगा।
जिसमें प्रेम नहीं होगा उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। वो ज्ञान के नाम पर सूचना, सिद्धांत, तर्क इकट्ठे कर लेगा, पर उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो उसी को मिलेगा जिसका दिल धड़कता होगा। जिसके पास प्रेम नहीं है उसको ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। उसको फिर कितना भी समझा लो, वो सिद्धांतों का एक पूरा पुतला बन जाएगा। वो जाके किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है, वो सबको बिल्कुल एकदम तयशुदा एक इंसाइक्लोपीडिया खोल के दिखा देगा। वो इंसाइक्लोपीडिया उसके खोपड़े में भी हो सकता है, लेकिन इसको ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी तो वो है ना जो छोड़ सके, नेति नेति कर सके। वो छोड़ने की ताकत तो प्रेम ही देता है। और वो जो अद्भुत समागम है, वो हमें देखने को मिलता है कबीर साहब जैसे संतों में, जहाँ अभी प्रेम की बात हो रही है और अभी ज्ञान की बात हो रही है। तुम कह ही नहीं पाओगे कि वो प्रेमी है कि ज्ञानी है। बहुत मुश्किल हो जाएगा बताना कि ये ज्ञान से आ रहे हैं कि प्रेम। हाँ, ज्ञान प्रेम सब एक है। कह रही हैं हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ 12 साल का बच्चा है, वो अंधविश्वास भरे देवता आने जैसे नाटक कर रहा है। तो उसके घर में माहौल ही इन्हीं चीज़ों का रहा है, तो उस पर दुष्प्रभाव पड़ गए हैं। तो अब उसके मन में कोई बात ऐसी हो गई है कि वो नाटक करने लगा है, या फिर उसे कोई बीमारी हो गई है। कह रहे उसके घर वालों को तो ये सब असली ही लग रहा है, पर मेरे घर वालों को समझ में आ रहा है कि वो लड़का नाटक कर रहा है। यानी हम उसे कैसे पकड़ें और पूछें। डर लगता है वो कोई और खतरनाक नाटक करेगा, क्या इलाज करें। ऐसे बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ठीक ठीक घर में उसके क्या चल रहा है ये जानना ज़रूरी है। अब ऐसे बता पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये पक्का है कि वो उसके नाटक को जितनी अहमियत दोगे वो उतना और नाटक करेगा। अगर ये स्थापित हो जाए समाज में कि हाँ, ये देवी देवता उतरते हैं, पितर उतरते हैं किसी इंसान पे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये तथ्य है। पर जिस पर पितर उतरेंगे उसको 10 दिन तक खाना नहीं दिया जाएगा और रोज 4 जूते मारे जाएंगे, तो किसी पे ना उतरें फिर। कह दो हाँ बिल्कुल हम मानते हैं भूत उतरते हैं और तुम पे भूत उतरा है, लेकिन जिस पे भी भूत उतरेगा उसके साथ नियम बना दिया जाए कि 10 दिन तक उसको खाना नहीं दिया जाएगा और रोज 4 जूते मारे जाएंगे, तो भूत उतरना सब पे बंद हो जाएगा। असल में जिस पे उतर आता है भूत उसको हम और ज़्यादा फिर अहमियत देने लगते हैं, और ज़्यादातर भूत उन्हीं लोगों पे उतरते हैं जिन्हें ज़िंदगी में, समाज में अहमियत नहीं मिल रही होती। इसीलिए महिलाओं पे ज़्यादा आते हैं। महिला के भीतर जो अभिव्यक्ति छटपटा रही होती है, कभी प्रकट नहीं हो रही होती है। अभी भी पिछड़े इलाकों में ज़्यादातर घर ऐसे होते हैं जहाँ पे महिला की आवाज़ ही सुनाई न दे कभी घर से बाहर। उसने कभी बोला तक नहीं होता है खुल के। जब भूत वगैरह उतरते हैं तो उसको ज़िंदगी में पहली बार चीखने चिल्लाने का अनुभव होता है, नई बात। जैसे व्यक्तित्व का कोई पक्ष जो अभी तक दमित था, सहसा उस पे प्राण के छींटे पड़ गए हों और लोग उसको इज्जत नहीं देते थे। जैसे ही उस पे भूत देवी देवता उतरते हैं वैसे ही सब लोग आके उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो भूत फिर काहे ना उतरे, आएगा भूत। इसीलिए ये सब घटनाएं ज़्यादा पिछड़े हुए इलाकों में होती हैं। इसीलिए घटनाएं ज़्यादा महिलाओं के साथ होती हैं, और इसीलिए घटनाएं ज़्यादा थोड़े बेचारे गरीब लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं, अशिक्षित लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं। आप नहीं पाओगे कि नासा की लैब में काम करने वाली कोई महिला अचानक से उसने अपने बाल खोल दिए और ऐसे ऐसे वो
झूमने लग गई कि मुझ पर तो देवी उतरी हैं। ऐसा तो कोई प्रकरण कभी प्रकाश में आया नहीं। उसको तो पहली बात महत्व देना कम करो, दूसरी बात जो उसके घर के लोग हैं उनको कहो इसको किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएं। साइकोलॉजिस्ट से काम बन जाए तो काफ़ी है, काउंसलिंग वगैरह वो कर दे, नहीं तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। साइकोलॉजिस्ट बातचीत करके कोशिश करेगा कि उसके दिमाग से भूत उतार दे, साइकेट्रिस्ट फिर दवाएं देता है। लेकिन भूत उतरेगा नहीं। अगर उसके घर में माहौल वैसा ही रहा जैसा रहा है तो भूत भी वैसे ही रहेगा जैसा है।